हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपके क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो है आपका मैट्रिसेस। उसका हम लोग डिटेल्ड वन शॉट करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार जरा उसके बारे में बता दें आपको। तो सबसे पहले तो इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि आपका मैट्रिसेस होता क्या है, कितने तरह का होता है। उसके बाद फिर उस पर कुछ ऑपरेशन है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। फिर उस पर बेस्ड हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे। जो भी टॉपिक्स है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज होगा हम लोग देखते चलेंगे, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, ताकि हर जो टॉपिक है उसका आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वन शॉट, ठीक है, जो है आपका मैट्रिसेस, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जो मेरा मैट्रिक्स है उसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये वो होता क्या है। तो देखिए, एक मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम, और उसके जो एलिमेंट्स को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, उसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ABCXYZ इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से ABCDEF, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे है कि इसका जो ABC और DEF जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अरेंज्ड है इसमें रोज में, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टली जो भी प्लेसमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकली इस तरह से जो प्लेस्ड है जैसे ADBECF, ये क्या कहलाएगा, कॉलम्स कहलाएगा, ठीक है। तो क्या है, ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, ठीक है। बहुत बेसिक सा डिफिनेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, और कभी कभी इस ब्रैकेट के अंदर में भी हम लोग रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, इसमें 2 रो और कितना कॉलम दिख रहा है, 3 कॉलम। तो ये 2 × 3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, जो कि आगे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यही है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं कुछ इस तरह से, A = AIJ M×N, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। यहां जो AIJ है ये आपका क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। अगर आप इस तरह से AIJ लिख रहे हैं तो यहां जो I जो बताएगा आपको कि वो जो एलिमेंट्स है वो किस रो में है, ठीक है। और जो J किस चीज को बताता है, एलिमेंट का पोजीशन कॉलम में, ठीक है ना। तो वो जो एलिमेंट है किस कॉलम में, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि A23, ठीक है ना, तो ये जो एलिमेंट हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब आगे आते हैं, यहां से M क्या है, M जो है यहां पर ये नंबर ऑफ रोज को बताएगा कि जो मैट्रिक्स है उसमें कितना आपका रोज है, ठीक है। N किस चीज को बताता है, यहां नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जो मैट्रिक्स है उसमें कितना कॉलम्स है, ठीक है। और M×N जो बताएगा ये बताएगा आपको ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब आ जाइए, एक चीज याद रखिएगा कि एक मैट्रिक्स में M यानी नंबर ऑफ रो ज्यादा हो सकता है कॉलम से, कम हो सकता है, और इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। जब दोनों रो और कॉलम जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें क्या क्या है इस चीज को अब समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से 1-2 लिख लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। कि आ जाइए, जैसे एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 2 3 4 5, ठीक है। ये 2 × 2 का है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 3 4 5, ठीक है। अब आ जाइए एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं,
3 4 1 2 1 2, ठीक है। इसमें देख रहे हैं 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जब मैट्रिक्स समझ में आ गया तो अब हम लोग जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या क्या इसका टाइप्स है। पहला है आपका रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ए बी सी, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि रो कितना है, एक ही है। और अगर कॉलम की बात कर ले तो 1 2 3, 3 कॉलम्स है इसमें, ठीक है। तो इस चीज को आप 1 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, और रो एनी नंबर हो, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पर कितना है, 3 रो है, 1 2 3, यानी 3 रो है और एक कॉलम है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह से m इंटू एन का, ये स्क्वायर होगा, ये इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जहां इक्वल हो जाए उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, तो जब यानी हम लोग लिखेंगे कैसे फिर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को, इस तरह से n इंटू एन लिखिए या फिर m इंटू एम लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 इंटू 2 का और एक 3 इंटू 3 का ले लेते हैं, जैसे 2 3 4 5, ठीक है ना। ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2 इंटू 2 का है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर एल एम और एन, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 का एक आपका मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका एक मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब उसका रो और कॉलम का जो नंबर है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आ जाइए, एक कितना हुआ, 3 हुआ ना, 3 हुआ, ठीक है। चौथा आ जाइए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर के हेल्प से डिफाइन करेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ, अब मेन इंपॉर्टेंट है कंडीशन, है ना। कंडीशन आपको मालूम क्या अप्लाई करना है, ये चीज मालूम होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये डायगोनल कब होगा, देखिए कब होगा, जब ये जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कब, यही इंपॉर्टेंट है, कब ऐसा हो, ठीक है, जब आपका आई और जे इक्वल ना हो, ठीक है। आते हैं एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 इंटू 3 का, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये एक मैट्रिक्स हम लोग लिख लिए 3 इंटू 3 का, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब, जब ए आई जे जीरो हो जाए। कब, जब आई और जे इक्वल 9 हो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां जो भी एलिमेंट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएगा वो, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। A11 A22 A33, वहां पे क्या हो रहा है, आई और जे आपका इक्वल है ना। बाकी अदर पोजीशन पर देखिए, इस डायगोनल के ऊपर और नीचे, यहाँ 1 2 1 3 है ना, 2 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई और जे आपका इक्वल नहीं हो रहा है। मगर ये जो पोजीशन है इसमें आई और जे क्या है आपका, इक्वल है। तो कहने का मतलब कि इस डायगोनल को छोड़ के ऊपर में जितना और नीचे में जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो जीरो हो जाता है तो उस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देखिए यहां से इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
कि डायगोनल ए बी सी, ठीक है, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चौथा हो गया, पांचवा, फिफ्थ अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक एस, हाँ, अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग डायगोनल से, ठीक है, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स तो वो स्क्वायर होगा ही, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए, स्केलर होगा कब, जब आपका ए आई जे वाला पोजीशन 0 हो जाए, कब, ये तो डायगोनल का कंडीशन है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आई जे हो जाए वो कोई एक नंबर आ जाए, ठीक है ना, के, ये कब, जब आई और जे आपका इक्वल, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहीं से समझ लीजिए, यानी इस पर एक एग्जांपल लेते हैं कि इसके ये जो आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अलोंग एंट्री कुछ इस तरह से के 0 0 0 0 के 0 0 0 के हो जाए, ठीक है। इस के जगह पर कोई आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, है ना, 5 5 5 3 3 3 इस तरह से, तो वो स्केलर हो जाएगा, 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो वो कुछ अलग मैट्रिक्स बन जाएगा वो, ठीक है। तो आ जाइए, छठा देख लेते हैं। नेक्स्ट छठा क्या होगा, छठा है आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या फिर इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग स्केलर से डिफाइन करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स हुज, यानी लिख लीजिए ऐसे, ये लिख के कीजिए, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक स्क्वायर होगा कब, स्केलर कब होगा, जब ए आई जे ए इज इक्वल टू 1 होगा, कब, कब, जब आपका आई और जे इक्वल हो, ठीक है। और बाकी जो पहला जो कंडीशन जो अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं, ठीक है, वो भी लिख ही दीजिए, ये भी लिख दीजिएगा और अच्छी बात है ना। हम लोग तो डिफाइन ही कर रहे हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स, है ना, ये लिख दीजिएगा और अच्छी बात है, मगर इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, कि जहां पर दोनों इक्वल है वहां पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जैसे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 0 0 1, ठीक है ना, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ये कितना हो गया है, 1, ये 2 इंटू 2 का है, तो कभी कभी इसको हम लोग I2 से भी दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक थर्ड ऑर्डर का देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये 3 इंटू 3 का है, इसलिए इसको I3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आपका यूनिटी हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद छठा सातवां सेवेंथ आइए, आपका है अपर ट्रायंगुलर, क्या बोलते हैं उसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा कब, फिर कंडीशन लिखते हैं, ये जो कंडीशंस लिखा जा रहा है ना ये ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि ए आई जे ये 0 हो जाए, कब, कब, जब आई ग्रेटर देन जे हो, ठीक है। तो देख लीजिए आई कहां ग्रेटर है, जे से, तो देखिए ये पोजीशन, ये डायगोनल के नीचे, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 1 3 1 3 2, और ऊपर में क्या है, ये इस यहाँ ये जो पोजीशन पर जो भी एलिमेंट्स है आपका, है ना, यहाँ पे क्या है, ये आई बड़ा है जैसे, और ये जो पोजीशन है एलिमेंट्स का, इसमें क्या देख पा रहे हैं कि आई जो है जे से छोटा है, ठीक है, ये 1 3 है ना, 1 आपका आई हुआ और 3 आपका जे हुआ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो
तो कहने का मतलब एग्जाम्पल लेके समझिए कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं, ए बी सी, यहां आपको 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई, ठीक, यहां भी 0 और यहां भी 0, और इसको जेड सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा, यानी कहने का मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे अगर सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। और आपका 8वां हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस यही होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और साथ साथ क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स है 0 होगा कब, जब आई लेस देन जे होगा, ठीक है ना। यानी उस पोजीशन पे ये आपका अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल से लेते हैं आपका 500630451, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर का जो भी एलिमेंट्स है अगर वो 0 हो जाता है तो इस तरह का मैट्रिक्स जो होगा वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा, ठीक है। तो 8वां, 9, एक और मैट्रिक्स आपका छूट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं 0, या इसी को नल भी बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसको हम लोग इस तरह से 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही आपका 0 मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया आपका। अब है नेक्स्ट आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस आपका इक्वल कब होगा, ठीक है। तो कब हो सकता है इक्वल, सबसे पहले तो उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल है। ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो मैट्रिसेस क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, तो कहने का मतलब कि हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है m इंटू एन का एक है, एंड दूसरा जो है वो आपका है बी आई जे, और ये m, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी m इंटू एन का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस सेम होगा कब, कि पहला इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा कि उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बस यही है। तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का क्या है मतलब, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपका A11 होगा वो दूसरे का बी, यानी जो बी मैट्रिक्स है उसका A1 दोनों इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का 1 2 वाला सेकेंड के 1 2 से इक्वल होना चाहिए। थर्ड का 1 3, फर्स्ट का 1 3 सेकेंड के 1 3 से। तो इस तरह से जो पोजीशन पे एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से आपको एक्स और वाई बताना है जब दोनों मैट्रिक्स आपका मैट्रिसेस सेम है, ठीक है। जैसे एक्स एक्स 3 4 और वाई है, ठीक है। और इधर हम लोग लिख रहे हैं 6 3 4 और -1। तो यहां से आपको बताना है ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर सेम है, सेम बोल ही रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ऑर्डर इसका सेम ही होगा। तो एक्स और वाई का आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यहाँ 1 2 के पोजीशन पे 3 है, वहां भी 3 है, ठीक है। यहाँ 2 1 के पोजीशन पे 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और उसके बाद आपका y कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है
तो हम लोग जो अननोन है निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग बनाते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रहा है कि जो दोनों इक्वल हैं, तो यहां से x और y का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो 4 और 5। ठीक है, 2 ली लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो होगा, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देख लीजिए, 3 3 और ये 4 4 है। कहने का मतलब ये आपका यहाँ से x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर x माइनस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। बस इस दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। दोनों को हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, यहाँ से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा आपका 5। जैसे ही x 5 आया, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, y कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वालिटी का हेल्प लगाते हुए, हम लोग हेल्प लेते हुए जो अननोन्स है उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से कुछ आपको मैट्रिसेस बनाना है जिसका एलिमेंट्स है कुछ इस तरह से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, A11 A21 और A22। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब ये जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से रिलेट हो रहा है वो यहाँ पर गिवन है। तो देखिए क्या लिख रहा है कि आपका Aij जो है वो क्या है, i प्लस 2j और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब जब यहाँ पे A11 आप लेते हैं तो कितने, यहाँ 1 रखिएगा i की जगह पे, 1 j के जगह पे 1। ठीक है, तो 1 और प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। जब A12 रखते हैं तो i की जगह पे 1 रखिए, j की जगह पे 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। A21 क्या हो जाएगा, देखिए 2 और यहां 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 जो कि 8 हो जाएगा। और उसके बाद A22 अगर देख ले तो कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 2 रखेंगे तो 4, है ना। तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर आपका यहाँ से 36/2 जो कि कितना हो जाएगा आपका 18। तो यही रहा आपका जो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना था, आ चुका है। क्या है, 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, नेक्स्ट यही मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का है ये। अब आ जाइए, तो यहां से A11 कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 मॉड दिए हुआ है -3 इंटू 1 प्लस 1। तो -3 अब प्लस 1, -2 मॉड के अंदर माइनस है, बाहर में ये आपका प्लस निकलेगा जो कि कितना हो जाएगा आपका 1। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट A21 निकाल लेते हैं। A21 निकालिएगा तो 1/2, ये -3 इंटू 2 और प्लस 1, यानी -6 और प्लस 1 -5 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ -5 जो कि 5/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या निकाल दिए, A21 निकाल दिए। चलिए पहले 1/1 निकालना था, A12 निकालिए। ठीक है, A12। ठीक है, तो -3 इंटू 1 और प्लस 2। ठीक है, तो यहां से -3 और प्लस 2, -1 बचेगा। ठीक है, यानी ये 1/2 हो जाएगा। A21 कितना आया था, अभी अभी देखे थे 5/2 आया था। और A22 निकाल लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मगर चलिए आपको रिवीजन के लिए ये सब भी कर लेना चाहिए। -3 इंटू 2 और प्लस 2, तो यहां से हो जाएगा ये -6 प्लस 2 -4। टू आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया देख लीजिए, ये आपका है 1
1/2, 5/2 और ये 2। तो इस तरह से आप 2x2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। बस याद रखिएगा, अगर 2x2 का बोल रहा है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। 2x3 का अगर बोल दिया कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहां पर आप कुछ इस तरह से लिखिएगा, A11, A12, A13, है ना। उसके बाद A21, A22 और A23, है ना। 2 रो और 3 कॉलम का अगर बनाना हो तो कुछ उस तरह से मान लीजिएगा, और फिर उसके बाद देखिएगा कि ये जो एलिमेंट्स है किस तरह से रिलेट है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास क्या एलिमेंट्स कितना दे रहा है, 24, ठीक है। तो आपको जो पॉसिबल ऑर्डर है वो बताना है, ठीक है। जब मैट्रिक्स आप देखे थे, स्टार्टिंग में ही देखे थे कि है ना, तो देखिए यहां से क्या है कि इसमें तो 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। ये 2x2 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना, इन सेकेंड ऑर्डर का होगा। और 2x2 करने पर क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखिए 1x3 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 3 होगा, जो दोनों का इंटू करने से आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो आप कितना उससे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम यही कर सकते हैं कि 1x20, यानी जितना पॉसिबल फैक्टर्स हो सकता है आप इसका 24 का लिखिए पहले, ठीक है। तो 1x24 करते हैं, ये किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, 1 रो और 24 कॉलम दिख रहा है आपको, यानी रो मैट्रिक्स। दूसरा 24x1 का एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाइए 2x12 का लिख सकते हैं, 12x2 का लिख सकते हैं, 3x8 का एक लिख सकते हैं, और 8x3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 करते हैं 4 से, तो 4x6 का, 6x4 का, 5 नहीं, 24 का फैक्टर पे 5 आता नहीं है, 6, हाँ 6 हो चुका है ना, 6x4 और 4x6 हो चुका है। उसके बाद 8, 8 भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 12 हो चुका है, यानी इतना सारा आप मैट्रिसेस, यानी टोटल कितना आया, 4 और 4 8, ठीक है ना। वही पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो यही सब जो आपका ऑर्डर्स है वो हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब उसमें 13 एलिमेंट्स हो, तो भैया इसमें 13 तो आपका उसका फैक्टर हो नहीं सकता है, वो एक आपका प्राइम नंबर है। तो ये 1x13 और 13x1, यानी 1 रो और 1 कॉलम मैट्रिक्स इससे बन सकता है, यानी 2 ही ऑर्डर वहां से पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, ईच इंट्रीज 0 और 1, यानी 0 और 1 को यूज करके आप 3x3 का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3x3 यानी इसमें कितना होगा आपका टोटल 9 एंट्रीज होगा वहां पे, ठीक है ना, 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आ जाइए, और यूज क्या करना है आपको, 0 और 1। तो सबसे पहले आ जाइए कि ये आपका A11 पोजीशन पे यहां पे क्या कर सकते हैं हम, यही कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। तो इस जगह पे हम लोग कितने तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं, तो 0 और 1 को ही सेट करना है, तो 2 तरीके से, ठीक है ना। तो A11 को यहां पर कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं, 2 वेज से। सिमिलरली बाकी जितना भी आपको दिख रहा है A12, ये भी कितना 2 तरीके से, A13 ये भी आपका फिल करने का
कितना है 2 वेज। तो इसी तरीके से जो आपका 9 जो पोजीशन दिख रहा है वहां पर फिल करने का सबका अपना अपना क्या होगा 2 वेज होगा। तो इस तरह से अगर यहां से हम टोटल नंबर ऑफ वेज की बात कर लें तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार 9 बार, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कितनी बार ये टोटल आप 9 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2 का पावर 9 जो कि 512 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ये यानी 512 मैट्रिसेस आपका पॉसिबल है, ठीक है ना। बस यही सिंपल आपका परमुटेशन का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है ना। यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। हम आंसर बता देते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे 2 × 3, ठीक है ना। कितने का मैट्रिक्स बनाना है 2 × 3, ठीक है। और 1 और 2 को यूज करके तो कितना इसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितने तरीके से 2 2 2 तरीके से 2 तरीके से 2 तरीके से 2 तरीके से, ठीक है ना। यानी या तो 1 या फिर 2 यूज करके, ठीक है। यानी 2 × 2 × 6 टाइम, ठीक है ना। यानी 2 का पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये रहा आपका 2 × 2 का 1 2 और 3 को यूज करना है, ठीक है। 3 आ गया है, एलिमेंट्स कितना है आपका 4 है। तो पहले पोजीशन पे 3 तरीके से, दूसरे पोजीशन पे 3 3 और 3, ये कितना हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही इसको कर लेना है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इक्वालिटी पे 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए इक्वल मैट्रिक्स है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। दोनों का मैट्रिक्स सेम है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, यानी कहने का मतलब यहां से कि x + y जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। फिर आपका इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए। x × y जो हो जाएगा, यहां से x × y जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहां से एक काम करते हैं, y को हटा लेते हैं 8/x, ठीक है। इस दोनों को y को यहां सेट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 और 2, ठीक है, क्या हो जाएगा x + y के जगह पे आप रख लीजिए 8/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ x, ये x² + 8 इज इक्वल टू 6। तो यहां से x² + 8 इज इक्वल टू 6x, यानी x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा देखिए, आपका 8 है और बीच में 6 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, यानी कहने का मतलब -4 और -2, ठीक है। तो यहां से जो हो जाएगा x² - 4x, तो x कॉमन कीजिए, -2 कॉमन कीजिए, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा 4 और 2 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आप y क्या होगा, तो जब x4 यूज कीजिएगा तो यहां से देख लीजिए y कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और जब x2 यूज कीजिएगा तो y कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एक और बच रहा है आपका z, तो यहां से देख लीजिए ये आपका 5 + z जो हो जाएगा वो आपके 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 गया आपका, z कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जो भी अननोन है। यहाँ क्या है देखिए, इसका जो ऑर्डर है इसमें 3 रो और 1 कॉलम, यहाँ भी 3 रो और 1 कॉलम। तो कहने का मतलब यहाँ से कि x + y + z जो है वो 9 के बराबर हो जाएगा। x + z जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके 5 के, और y + z जो है वो आपका हो जाएगा 7 के। इसको 1 2 और 3 बोल लीजिए, ठीक है। अब क्या करें, कैसे वहां से XYZ का वैल्यू निकालिए, बहुत आसान है। देखिए आपका x + z का वैल्यू दे रहा है,
तो 1 और 2 को यूज करके अब देखिए x प्लस जेड का वैल्यू दे रहा है ना, इसका वैल्यू कितना दे रहा है आपका 5 है, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा 1 से कि y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए अब यहां y प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रहा है 7 दे रहा है, ठीक है। तो इस y प्लस जेड के जगह पर 7 यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है। तो x और प्लस y प्लस जेड के जगह पे 7 रख लेते हैं, तो इज इक्वल टू 9, तो यहां से x कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया, ठीक है। जब x 2 निकल गया तो फ्रॉम 2 से आ जाइए, z निकल जाएगा आपका फ्रॉम 2, देखिए यहां से x आपका 2 आ गया है, 2 यहां रख लीजिए, तो z जो हो जाएगा आपका वो 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से z का वैल्यू आपका 3, तो इस तरह जो भी अननोन आपका था निकल चुका है, ठीक है। बस करना क्या है, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है लगाइए और जो इक्वेशंस मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां भी क्या है कि दो मैट्रिसेस आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। और कैसे ऐड होगा वो, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसके साथ ऐड होगा वो, ठीक है। तो आ जाइए, तो दो मैट्रिक्स कब ऐड हो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकता है, जब उसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। एंड दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं आपका Bij, तो ये भी m इंटू एन का होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा और ये m इंटू एन का, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 माइनस 1 और 0 का, इस दोनों को आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 3 4 5, ऑर्डर सेम है इसलिए आसानी से ऐड कर सकते हैं हम। कैसे ऐड होगा ये इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो 2 प्लस 1 ये आपका 3, 3 जो होगा वो 2 के साथ ऐड होगा, ये आपका हो जाएगा 5 5 4 प्लस माइनस 1 यानी 3, और ये आपका 5, और इसका भी जो ऑर्डर होगा ये भी 2 इंटू 2 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और कर लीजिए, अगर घटाना हो, ठीक है, तो घटाने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और कैसे घटेगा, जिस तरह से ऐड हुआ है वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो देखिए अगर यहां पर आपको माइनस करना हो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 1, 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 5, और 5 माइनस 0, ठीक है। तो आसान है, ठीक है। जिस तरह से ऐड करना अगर आपको आ गया तो उसको घटाना भी बहुत ही आसान है, दोनों का एक ही प्रोसेस है, ठीक है। तो यही रहा आपका एडिशन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आपके एडिशन का, ठीक है। पहला है कि आपका ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी इक्वल होगा आपके बी प्लस ए के, है ना। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा कि अगर आपके पास ए बी सी और ए बी और सी तीन मैट्रिसेस है, तो उसमें पहले आप ए और बी को ऐड करके बाद में सी को ऐड कीजिए, या फिर बी और सी को ऐड करके ए में ऐड कीजिए, वो क्या होगा आपका इक्वल होगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरा कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम एक जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो ए ही देगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा,
एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब कि एक मैट्रिक्स में एक दूसरा मैट्रिक्स ऐड करने से अगर कोई उस मैट्रिक्स पे फर्क ना पड़े तो वो जिसको ऐड किए हैं वो क्या कहलाएगा, आपका एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक मैट्रिक्स है, उसमें एक मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं और वो जीरो मैट्रिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से जिस मैट्रिक्स को आप ऐड किए हैं वो क्या कहलाएगा, आपका एडिटिव इनवर्स। तो यहां से ये जो माइनस ए है ये आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर ले तो a माइनस बी इक्वल नहीं होगा आपके b माइनस ए के, यानी वहां पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, फिर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। a माइनस जीरो ए होगा, ठीक है, तो वहां पर उस भी आप उसको एडिटिव आइडेंटिटी ही बोलेंगे। ठीक है, और a माइनस ए करना पड़ेगा, यहां पर माइनस ए एडिटिव इनवर्स है, वहां पर a ही होगा। ठीक है, खैर उसको करने की जरूरत नहीं है, आप एडिशन से ही समझिए इस चीज को। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसमें किसी हम स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो जब इससे के से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी किसी स्केलर से या किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से, ठीक है ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसके सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 2 5 -1 0 2 3 1 1, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 5 × 3 15 10 25 -5 0 10, यह आपका 15 5 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहा आपका, बहुत सिंपल सा चीज है, याद रखिएगा, उसके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए जरा इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें भी है कि अगर आपके पास m और n, आपके पास दो स्केलर है, इस दोनों को ऐड करके आप उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ऐसा भी कर लीजिए दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा कि आपके पास एक स्केलर m है और दो मैट्रिक्स इस तरह से ऐड हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए तीसरा कि m और n अगर मल्टीप्लाई करके आप a में मल्टीप्लाई लेते हैं, या फिर n को a से मल्टीप्लाई करके, या फिर उसके बाद फिर आप m, सॉरी एक मिनट, m n के साथ आप कर लेते हैं या फिर m के साथ कर लेते हैं, तीनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो बस यही है। आते हैं अब एक अगले क्वेश्चन पे, जो अब एडिशन और प्लस वो नंबर से जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए यहां से बोल रहा है कि एक्स एंड वाई मैट्रिक्स आपको निकालना है यहां से, जबकि दे रहा है कि 2x + 3y इज इक्वल टू, यहां से 2 3 4 और 0 है। ठीक है, दूसरा जो मैट्रिक्स है आपका दे रहा है कि 3x + 2y इज इक्वल टू -2 2 1 और ये -5। ठीक है, तो यहां से आपको x और y जो बताना है, यानी मैट्रिक्स बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है,
क्या कीजिए, यहाँ आप यहाँ से x और या y किसी को भी एलिमिनेट कर लीजिए, आसान सा तरीका है वही, ठीक है। तो चलिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x और ये प्लस 6y इज इक्वल टू, जब यहाँ 2 से कीजिएगा तो एक काम करते हैं, हमको माइनस भी करना है, तो इधर जब 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, सभी एलिमेंट में कर लीजिए 4 6 8 0, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले में और माइनस करना है, तो माइनस 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू 2 6y, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी माइनस कर लीजिए, इसमें 3 से करना है तो ये आपका माइनस 6 6 3 और माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये आपका माइनस 5x इज इक्वल टू क्या बच गया, देखिए 4 माइनस माइनस 6 यानी प्लस 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3 5, 0 माइनस और माइनस 15 है तो ये प्लस 15, तो यहां से x क्या हो जाएगा आपका -5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड भी क्या है 1/5 से मल्टीप्लाई ही है ना। तो चलिए, तो यानी 5 से डिवाइड कर लीजिए सभी एलिमेंट्स पे, तो ये -2 हो जाएगा, ये 0, ये -1 और ये -3, तो ये आपका x निकल के आ चुका है। अब रह गई बात y के लिए, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आ जाइए फ्रॉम 1 y निकालना है, तो 3y इज इक्वल टू, यहां से देखिए 2 3 4 0 है, 2 3 4 और 0 है, -2x, यही x आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जब 2 से आप यहां मल्टीप्लाई कीजिए -4 0 -4 0 -2 -6, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब माइनस कर लीजिए, देखिए क्या आता है यहां से, जब इसको माइनस कर लीजिएगा 2 माइनस -4 यानी 6 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 0 और ये +6, ठीक है। तो इस तरह से 6 3 6 6 आ गया आपके पास, तो आपको y चाहिए था, देयरफॉर y इज इक्वल टू, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए इसमें, तो ये 2 1 2 2, ये रहा आपका y, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो मैट्रिसेस बोला गया था निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल अलजेब्रा है आपका, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं इस सब में, ठीक है। जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ पर जो आपका राइट साइड है वो एक मैट्रिक्स है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक क्या हो रहा था कि मैट्रिक्स का जो इक्वालिटी में देखें या फिर एडिशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, तो यहाँ भी ऑर्डर ही मायने रखता है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं इस चीज को समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास A, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 2 इंटू 3 का है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, ठीक है। तो किस तरह से आप इस चीज को समझेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो ठीक है। तो अब देखिए यहां से ये जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, और इसमें ये 3 जो है नंबर ऑफ क्या है, ये रोज है, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए कि दो मैट्रिसेस उसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कि ए इंटू बी तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब
numbers of column of in A, number of columns in A इक्वल होना चाहिए आपके नंबर्स ऑफ रो इन बी, तभी ये आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तब क्या होगा? ठीक है, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा आपका उसका ऑर्डर क्या होगा? तो आते हैं, तो ये दोनों इक्वल हुआ तभी जाके मेरा मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब जो ऑर्डर बचेगा, ये जो आपका 2 और 3 जो बच रहा है, यही जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आइए समझते हैं इस चीज को कि अगर आपके पास कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m इंटू एन का है, तो दूसरा जो मैट्रिक्स होना चाहिए आई जे और दूसरा जे के का है। ठीक है ना, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, ये इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? एन है ना, तो इसका रो एन होना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉलम कॉलम कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये दोनों हमको सेम चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से, तब यहां से जब इसका आप प्रोडक्ट लीजिएगा, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से लिखते हैं CIK। ठीक है, और ये एन एन निकलेगा यहां से, ये m इंटू पी हो जाएगा, m इंटू पी, जिसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू पी। अब ये CIK किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये समेसन आपका j इज इक्वल टू 1 से लेके जितना भी ऑर्डर है, ठीक है ना, जहां तक जा सकते हैं जाइए। ठीक है, और ये AIJ इंटू BJ के। ठीक है, तो चलिए अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए 1 से शुरू करते हैं, तो 1 रखेंगे J के जगह पे, तो I1 और B आपका 1 के प्लस I2 और B2 के, इस तरह से ये सम होते जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे? ठीक है, काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरह से ये जो काम हो रहा है, ये CIK वाला जो काम हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, इस चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये 2 3 4 1, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का है। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B, ठीक है, वो आपका 1 0 2 2 माइनस 1 और 4 ले लीजिए। चलिए, इसका ऑर्डर क्या है आपका? 2 रो और 3 कॉलम का है। ठीक है, अब आते हैं, अब उसका प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे क्या कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। हमको ए इंटू बी निकालना है। हाँ, तो इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल है इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 1। ठीक है, इंटू यहां से आ जाइए 1 0 2 2 माइनस 1 4। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना होगा? 2 इंटू 3 का ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्या करना है। अगर आई की जगह पे 1 लेते हैं तो इसका 1 1, ठीक है, यानी कैसे करना है ये देखिए, इस रो को सिलेक्ट करेंगे और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A11 किससे होगा? यहां जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं देखिए, A11 और तो किससे हो रहा है? B11 से हो रहा है। ठीक है, प्लस ये क्या है? A12 और यहां देखिए B21, यही चीज है। यहां देखिए ये यहां 1 और यहां 1, उस पोजीशन पे ही आपको ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एक और देख लेते हैं, अगर इस पे आते हैं तो देखिए A11, ठीक है, अब इसमें ये 0 का जो पोजीशन है वो क्या है आपका? B12 पे है। तो देखिए यहां ये चीज इक्वल है। नेक्स्ट, फिर A12 जो है ये इससे होगा। ठीक है, तभी जाके आपको ये 2
और ये 2 मिलेगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग करने वाले, ठीक है। अब यहां से इसको कर लिए, फिर यहीं से इस कॉलम में करेंगे, फिर यहीं से आगे वाले कॉलम में, ठीक है। और फिर सेम प्रोसेस हम लोग इसके लिए रिपीट कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए, अब उम्मीद है कि इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए लेते हैं प्रोडक्ट। क्या करना है आपको, देखिए, इसका फर्स्ट यानी 2 × 1 2, अब प्लस करना है 3 × 2 6, ठीक है। इस रो में हो गया इससे। अब इसी से हम लोग अगले वाले, इस रो से अगले कॉलम में जाएंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाइए, तो 2, अब क्या है, 2 से आगे बढ़ रहे हैं आगे वाले कॉलम में, तो 2 × 0 तो यहां लिखेंगे, ठीक है। 2 × 3 × -1 तो -3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 × 2 ये आपका 4, और 3 × 4 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो काम आप इसका फर्स्ट रो से किए हैं, यही काम आप यहां से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 × 1 ये आपका 4, अब +2, 4 × 0 0, 1 × -1 -1, 4 × 2 इज 8, 1 × 4 इज 4, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, यहां से रिजल्ट जो आया वो आपका 8 आया, 6 आया, -3 -1, और ये 16, और ये 12। ये क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2 × 3 का। तो ये a × b हो गया। अब जरा b × a की बात कर ले, तो b का ऑर्डर क्या है, 2 × 3, ठीक है। और a का कितना है, 2 × 2। तो अगर b × a करने चले, अगर यहां से कि b × a करें, तब क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि b में जो नंबर ऑफ कॉलम है और a का जो नंबर ऑफ रो है वो मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, डिफर कर रहा है। इस वजह से ये आपका b × यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो क्या हम अगर a × b निकाल लें, तो क्या b × a नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, जब आपका मैट्रिक्स क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक काम करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी निकालते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर भी हम लोग देख लेते हैं, a × b और b × a। फिर हम लोग बात करेंगे ये क्या a × b और b × a आपका इक्वल होता है या नहीं होता है, होता है तो कब होता है, ठीक है। ये सब पर अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ये आपका 2 3 1 2 है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जो आपका 4 -1 0 और 2 है, ठीक है। दोनों का मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। तो सबसे पहले आइए a × b की बात करते हैं, 2 3 1 2, और यहाँ 4 -1 0 और 2 है ना। मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए यहां से करना क्या है, फिर आगे आपको इस रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम, और फिर इस कॉलम में फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, 2 × 4 8, 3 × 0 0 हो गया, 0 हो गया, 2 × -1 -2, 3 × 2 ये आपका 6 हो गया, 1 × 4 is 4, 2 × 0 is 0, 1 × -1 is -1, 2 × 2 is 4, ठीक है। क्या आया रिजल्ट यहां से, ये आपका ये रहा 2 × 2 का। अब जरा b × a की बात कर ले, ठीक है। तो जब हम b × a की बात करेंगे, तो b आपका क्या है, पहले लिख लीजिए, 4 -1 0 2 इंटू a कितना है आपका 2 3 1 और 2, ठीक है। लेते हैं प्रोडक्ट, क्या, रो और कॉलम, 4 × 2 8, -1 हो जाएगा, प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 × 3 आपका 12 और -2, 0 × 2 इज 0, 2 × 1 इज 2,
0 4। ठीक है, तो यहां से जो आपका रिजल्ट आ रहा है कि B इंटू ए जो है वो कितना हो गया आपका 7 2 10 4। 7 2 10 और 4 हो गया ना। 7 2 10 4 क्या देख पा रहे हैं आप? जरा A इंटू बी पर नजर डालिए और उसके बाद फिर B इंटू ए पे भी नजर डालिए। क्या दिख रहा है? दोनों सेम है क्या? नहीं ना। तो याद याद रखिएगा, इन जनरल आपका A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल नहीं होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका मैट्रिसेस का कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो मगर कुछ ऐसा मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट इक्वल आएगा। वो कैसा मैट्रिक्स होगा? वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ए आपका 2 0 0 3 है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं आपका 4 0 0 1। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। देखते हैं इसका प्रोडक्ट। तो चलिए ए इंटू बी कीजिए। ठीक है, ये आपका 2 0 0 3 और ये आपका 4 0 0 और 1। देखिए यहां से 2 इंटू 4 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 0 और प्लस 0। ठीक है ना, होगा ना 0 और ये 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आ जाइए सेकेंड रो से, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 8 0 और 0 3 आया आपका रिजल्ट। अब जरा बी इंटू ए की बात कर लें। बी इंटू ए, बी क्या है आपका 4 0 0 1। ठीक है, इंटू और इसके बाद ये क्या है आपका 2 0 0 और 3। लीजिए 4 इंटू 2 8, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 इंटू 3 0। अब सेकेंड रो से आते हैं, 0 0 0 और 3 इंटू 1 3। तो क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि ए इंटू बी इक्वल है बी इंटू ए के। किस कब? जब आपका मैट्रिसेस क्या हो? मैट्रिसेस क्या होना चाहिए आपका? डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपका यहां पे। क्या कि आपको मालूम है कि दो रियल नंबर, अगर ए और बी दो रियल नंबर है, इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि या तो इसमें ए 0 है या फिर बी 0 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ए या बी दोनों में से कोई एक 0 है, तो उसका रिजल्ट 0 हो रहा है। क्या मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा है? तो देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 0 0 ए और बी। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं आपका एक्स वाई और ये 0 0। ये दोनों क्या है आपका? एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मगर इस दोनों का हम प्रोडक्ट लेके देखते हैं क्या होता है, ए इंटू बी करके देखते हैं। ठीक है, 0 0 ए बी इंटू ये आपका एक्स वाई 0 0। लीजिए जरा प्रोडक्ट क्या होता है, यहां से देखते हैं। 0 0 इंटू एक्स 0, ए इंटू 0 0। नेक्स्ट कॉलम में 0 इंटू वाई 0 और ये भी आपका 0। तो लीजिए ये भी 0 हो गया। 0 इंटू एक्स, बी इंटू 0, 0 इंटू वाई और बी इंटू 0, सब 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या है कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्या आया? एक 0 मैट्रिक्स आया। मगर क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो
ए और बी दोनों क्या है, नॉन जीरो है, बावजूद उसके उसका जो प्रोडक्ट आया वो जीरो आया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां से एक मैट्रिक्स ए दे रहा है, क्या दे रहा है, -1 2 3 1। ठीक है, तो आपको एफ ए निकालना है। जब एफ एक्स में एक्स का फंक्शन कुछ इस तरह से, फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरह से, सॉरी फंक्शन जो दे रहा है आपका 2x+3 दे रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में दे रहा है, फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x और +3। तो क्या बोला है आपसे, एफ ए बताइए, यानी x के जगह पर आपको a रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, a² - 2a और +3। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको a² निकालना है। ठीक है, a² कैसे निकालते हैं, a² के लिए आपको a × a कर लेना होगा। अगर a क्यू कहीं आ रहा है तो a² × a कीजिएगा, a² का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ a² है, तो ये तो एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी एक ए है साथ में, तो मैट्रिक्स है। ठीक है, मगर इस 3 के साथ क्या करना है, तो एक आप यूनिट मैट्रिक्स लगा दीजिए, वहां पर 3 आई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सबका सब आपका क्या है, मैट्रिक्स है, आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए a² कैसे करेंगे, a × a, यानी -1 2 3 1 -1 2 3 1, उसके बाद -2 -1 2 3 1 और इसके बाद 3i जो 1 0 0 1। ठीक है, जो भी मैट्रिसेस है यहाँ पर आपका सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए जो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेंगे वो भी सेकेंड ऑर्डर का ही होना चाहिए। अब देखिए यहां से करते हैं मल्टीप्लीकेशन, रो कॉलम, माइनस इंटू माइनस +1 और ये 6, -2 -2 और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 × -1 -3 और ये +3, 3 × 2 6 और +1। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो -2 4 6 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में हो जाएगा, और यहाँ से जब 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 0 0 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, 7 और इसको, इस दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। ठीक है, ये 7 और 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 10, यहाँ 0 बचा, 0 + 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, 0, उसके बाद 7, 6 + 1 7 और 7 और +3 आपका ये 10 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका माइनस, ये -2 4 6 और 2, अब माइनस कर लीजिए, 10 - -2 तो ये 12 हो जाएगा, 0 - 4 ये -4, -6 और ये 8। तो यही रहा जो आपका मैट्रिक्स गिवन था, उसके लिए अगर उसके लिए एफ ए का वैल्यू, तो एफ ए जो मैट्रिक्स आया कुछ इस तरह से 12 -4 -6 एंड 8 आया। ठीक है, 7 + 3 10 हो गया, 0 हो गया 0 और 7 + 3 10। ठीक है, -2 4 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां से बोल रहा है कि आपको 3 मैट्रिसेस इस तरह से प्रोडक्ट में है और वो 0 के बराबर है, तो यहां से x बताना है। ठीक है, तो ये देखिए पहला जो मैट्रिक्स है आपका, इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3 का है, ये 3 × 3 का है और ये 3 × 1 का है। ठीक है, तो चलिए इससे इसका प्रोडक्ट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है। तो चलिए प्रोडक्ट लेते हैं, फिर आगे देखते हैं किस तरह से x निकलेगा। तो देखिए यहाँ से जब इसको आप इसका जब आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये निकलेगा। ठीक है, और 1 × 3 का मिलेगा, यानी एक रो और
3 कॉलम मिलने वाला है आपको। तो चलिए प्रोडक्ट लेते हैं। क्या है, x है ना, तो देखिए क्या होगा, x इंटू 1 x, -5 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2। ठीक है, नेक्स्ट x इंटू 0 0, -5 इंटू 2 -10, -1 इंटू 0 0। ठीक है, फिर x इंटू 2, यहाँ से 2x, -5 और ये -3। ठीक है, और उसके बाद ये रहा x 4 और 1, ये आपका 0। तो क्या बचा आपके पास, x -2 -10 और यहां से 2x -8। ठीक है, और ये आपका x 4 और 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से, ये 1 इंटू 3 का है और ये 3 इंटू 1 का है। 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1 का है। जब प्रोडक्ट लीजिएगा तो 1 इंटू 1 का आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है। यानी जब आप प्रोडक्ट लीजिएगा यहां से, तो एक ही एलिमेंट आपको उस मैट्रिक्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे, रो और कॉलम, बस यही तो है। तो कीजिए, x से इंटू करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर -2x, -10 इंटू 4 -40, और 1 से करेंगे तो यहां से 2x -8 इज इक्वल टू 0। इसको जीरो मैट्रिक्स भी इस तरह से लिख दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2x + 2x कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बच गया x² -48, यहाँ से x² -48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से √48, 48 को कितना ले, 16 इंटू 3, तो यही रहा। तो इस तरह से आप x निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यूज किए और इक्वल कर लिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, आपको यहां से मैट्रिक्स ए बताना है। ठीक है, इस तरीके से कि a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं कैसे हम लोग a का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अगर ये भी स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता, तो वहां 2 इंटू 2 का अगर ये होता, ये भी 2 इंटू 2 का होता, तो a भी मेरा 2 इंटू 2 का होता। बड़ी आसानी से उस चीज को हम लोग कर लेते हैं। या अगर ये भी 3 इंटू 3 3 इंटू 3 का, तो वो भी a भी मेरा 3 इंटू 3 का हो जाता। मगर अब आ जाइए, a, इसका ऑर्डर हमको डिसाइड करना है। बी का ऑर्डर, आप इसको थोड़ी देर के लिए बी बोलिए। ठीक है, बी का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं क्या है, यहां से 2 रो और 3 कॉलम है। और जब जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है आपका, ये भी 2 इंटू 3 का है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। देखिए यहां से सबसे पहले तो ये बी का जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 का, तो यहां तो 2 हो जाना चाहिए। यानी ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रो, तो जो रिजल्ट आ रहा है यहां, इससे डिसाइड हो जाएगा, तो ये 2। बात समझ में आई है ना, कि बी का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, तो ए में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों सेम हो जाना चाहिए, तो वो तो हो गया, 2 कर लिए उसको। और जब ए इंटू बी जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो 2 इंटू 3 का आ रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब ये दोनों इक्वल हो जाता है, तो जब ए इंटू बी लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर ये होता है 2 इंटू 3 का। तो 3 तो इसका है ही है, तो इसका रो कितना हो जाएगा आपका, 2। तो इस तरह से हम लोग मान लेंगे कि लेट जो मेरा मैट्रिक्स बी है वो कुछ इस तरह से ए बी सी डी। ठीक है, ये मान लेंगे कितने का, 2 इंटू 2 का। अब यहां से इसको प्रोडक्ट कर लेना है और इक्वालिटी लगा लेना है। तो चलिए, ये आपका ए बी सी डी, ठीक है, और इधर ये आपका 1 2 3 4 5 6, और यहां से ये आपका
-7 -8 -9 2 4 और 6 है। ठीक है, अब आते हैं, लेते हैं प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए यहाँ से ये आपका a प्लस 4b, ठीक है, 4b हो जाएगा। नेक्स्ट 2a प्लस 5b, और यहाँ से 3a और प्लस 6b। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब सेकेंड रो से शुरू करते हैं, c इंटू 1c और प्लस 4d, 2c प्लस 5d, उसके बाद 3c प्लस 6d। ठीक है, और ये सबको आपको इक्वल कर लेना है -7 -8 -9 2 4 और 6 से। ठीक है, तो चलिए ए और बी दो अननोन है। ठीक है, तो इसके लिए दो इक्वेशन ही आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कि ए इक्वालिटी लगा लीजिए, ऑर्डर सेम है इसलिए उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा, इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, और फिर यहाँ से 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन 2। यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करके आप a और b निकाल लीजिए। फिर इसी तरीके से आपका c प्लस 4d जो है वो 2 के बराबर होगा, और फिर आपका 2c और प्लस 5d जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आप 3 और 4 बोलिए, इसको सॉल्व करके यहाँ से c और d निकाल लीजिए कि क्या होगा। ठीक है, ये काम आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या दे रहा है आपको, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ना, कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है m इंटू n का। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है ना, रो में जो है उसको उठा के आप कॉलम में डाल दीजिए। ठीक है ना, रो के एलिमेंट को अगर आप सेट कर देते हैं कॉलम में, तो उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या फिर इस तरह से एक पावर में टी लिख के हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां से अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी जो आई जे का जो पोजीशन होगा वो जे आई में चेंज हो जाएगा, और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो एन इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, आते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 1। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको बताया गया कि जो रो में एलिमेंट्स है उसको आप कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम खुद ब खुद रो में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से 3 रो और 2 कॉलम हो गया। अब जरा पोजीशन की बात कर लें, जो अंदर में हम चेंज किए हैं, है ना, जे आई किए हैं, देखिए कैसे। अभी इस 3 का पोजीशन आप देखिए तो ये A1 2 पे है, यहां देखिए इसका पोजीशन कितना हो गया, 2 1 हो गया। ये कितने पर था, 2 3 पे था। यहां देखिए कितना है इसका पोजीशन, 3 2। तो इस तरह से ये भी चेंज हो जाएगा आपका, और ऑर्डर भी चेंज हो ही गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते एक काम करते हैं, हम यहां से इस ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज एक बार लेके देख के चेक करते हैं क्या होता है। रो को कॉलम में डालते हैं, 3 6 और ये 4 1, तो कहीं नहीं वापस से आप देख पा रहे हैं कि सेम मैट्रिक्स आपको मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पर जरा कुछ इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, पहला कि एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कि अगर इस तरह से a प्लस बी
दो मैट्रिक्स को ऐड करके तब ट्रांसपोज लीजिए, ये इक्वल होगा अगर आप पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर ऐड करते हैं। ठीक है। तीसरा कि अगर माइनस में भी हो तो यही कहानी चलेगा आपका, ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चौथा कि अगर ए इंटू बी करते हैं, ठीक है ना, ए और बी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। ठीक है। और पांचवा कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो यही है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बस करना क्या है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके एलिमेंट्स को रो से निकाल के आप कॉलम में सेट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है लाइक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस चीज को देखते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस वन शॉट का जो पर्पस है कि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डील करते हैं, ठीक है ना, ये बताना है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी अगर हम बहुत सारा क्वेश्चंस करने लगे, डिफिनेशंस लिखने लगे, ठीक है ना, तो ये लेक्चर आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, मगर उतना लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत कम टाइम में ही सारा चीज विथ कॉन्सेप्ट आपको गेन कर लेना है। ठीक है। तो आते हैं, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा कब, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक होगा कब, इफ ए आई जे पोजीशन पर जो एलिमेंट हो वो जे आई पोजीशन पे हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि जैसे 1 2 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो आपके इक्वल होना चाहिए 2 1, 3 1 पर जो है वो 1 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये तो इस तरह से अगर आप एक मैट्रिक्स लिख देते हैं तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी। अब देखिए, इधर का छोड़ ही दीजिए, ए 1 1 यानी आई आई के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जे के लिए यानी इक्वल वाले के लिए बात नहीं कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। हम आई जे और जे आई यानी 1 2 और 2 1, 1 3 3 1, है ना, 2 3 और 3 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो अभी ये कौन सा पोजीशन है, 1 2, तो 2 1 यानी यहां भी क्या होना चाहिए आपको, इस पोजीशन पे बी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे, ए बी सी हो गया है, यहाँ डी लिखिए और यहाँ ए लिखिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो यहाँ हम लोग लिखेंगे वो 3 1 का पोजीशन होगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 3 के, यानी सी के बराबर हो जाना चाहिए। ये आपका 2 3 है तो 3 2 पे ई आना चाहिए, और इधर छोड़िए कुछ भी आ रहा है उससे क्या लेना है। ठीक है। यानी ये ये और ये इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका जरा हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो जब ट्रांसपोज लीजिएगा कैसे लेंगे, कॉलम में लिखेंगे, बी डी ई है रो में, इसको हम उठा के कॉलम में डाल रहे हैं, सी ई एफ है, सी ई एफ है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, देख वापस से तो यही मैट्रिक्स दिख रहा है हम ना, ए बी सी बी डी वही दिख रहा है। ठीक है। तो ये एक ए के ही बराबर आ गया। तो याद रखिएगा, यानी जब ऐसा करते हैं एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा कब, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को याद रखिएगा। अभी एसक्यू में भी एक रिजल्ट निकालेंगे और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है।
ठीक है। अब आ जाइए, अब दूसरा जो यहाँ पे मैट्रिक्स है आपका, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एसएसएम लिख दे रहे हैं शॉर्ट पे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कब होगा, ये कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए भी जो मैट्रिक्स आपका होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये सिमेट्रिक होगा कब, जब एफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। तो अगर वहां पे माइनस आ रहा है तो कुछ और हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, यहां नहीं सोच सकते थे, ठीक है ना, क्या सोचने वाले, देखिए अगर यहां पर ऐसा होता है कि आई और जे इक्वल कर ले, हम यहां पे आई और जे इक्वल कर ले, ठीक है। तो आई और जे अगर इक्वल करते हैं यहां से, तो ये ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा सर ये काम यहां क्यों नहीं किए, यहां कैसे हो सकता था, ठीक है, कि ए वन वन इज इक्वल टू ए वन वन, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। अगर यही माइनस आ जाए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इधर लाके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे नहीं किए और यहाँ पे कर ले रहे हैं, माइनस हमको हेल्प दे रहा है, ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहां से क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि 1 1 2 2 और 3 3 के पोजीशन पर आप 0 को सेट कर दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लीजिए, तो एग्जांपल लेने हम चल रहे हैं, तो हमारे पास एक चीज क्लियर है कि हम लोग डायगोनल के अलोंग 0 सेट करने वाले हैं, यहां ए यहां बी। तो अब जब यहां पे आप ए रख रहे हो तो यहां पे माइनस ए रखना होगा, यहां पर फिर 0, यहां सी, यहां बी है तो इस पोजीशन पे माइनस बी, यहां सी है तो माइनस सी, या अगर यहां माइनस सी लिए होते तो यहां प्लस सी रखना होता और ये आपका 0, ठीक है। अब आ जाइए, अब जरा एक बार यहां से इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए क्या हो रहा है, इसको 0 ए बी को कॉलम में सेट कीजिए, माइनस ए 0 और सी को कॉलम में, यहां से माइनस बी माइनस सी और 0 को कॉलम में सेट कर लिए। क्या मिला इससे, वापस से ए मिला क्या, नहीं मिला, यहाँ ए है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ बी है, यहाँ माइनस बी है। क्या होगा अब, कुछ नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो माइनस से जरा मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो देखिए यहां से जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, इसमें 0 0, ये आपका प्लस ए प्लस बी, ये आपका माइनस ए 0 और ये सी हो जाएगा, ये आपका माइनस बी और ये आपका माइनस सी और ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब जाके ये ए मिला है, यानी कहने का मतलब कि अब माइनस से माइनस को इधर कर लीजिए, या ऐसे भी रख सकते हैं कि ए, इसमें क्या है सिमेट्रिक में कि ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, यहां जो ट्रांसपोज कीजिएगा वो माइनस ए के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं कि एक चीज यहां पर हम 2 पॉइंट और बोलना चाहेंगे, यहां पर तो जगह नहीं है मगर यहीं पर करना होगा, क्या कि देखिए ये मेरा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये कितना है, 3 इंटू 3 का है, ठीक है। जरा इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे, रो वाइज एक्सपेंड करके देख लेते हैं, चलिए 0 सिलेक्ट करते हैं तो आता है ना एक्सपेंशन, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके सामने वाले कॉलम और रो को छोड़ेंगे, तो ये 0 प्रोडक्ट ले लेंगे, 0 माइनस माइनस सी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 0 बाहर में है तो 0 ही हो गया। अब आ जाइए ए, ये तो 0 हो गया, माइनस ए को सिलेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो ए को सिलेक्ट करते हैं तो ये और ये गया 0 माइनस और माइनस, यानी प्लस 0 प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब जब बी को सिलेक्ट करते हैं
बी को सिलेक्ट करते हैं तो इसके सामने वाले कॉलम और रो को छोड़ते हैं, तो AC माइनस जीरो, AC माइनस जीरो, यानी कहने का मतलब यहां से माइनस ABC और प्लस ABC मिला, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आ जाइए। तो पॉइंट ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, जैसे 3 × 3 का की लीजिए, 5 × 5 का, तो आपको तो 3 × 3 तक ही देखना है। ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखिएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ऑड ऑर्डर का है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये जो हम डिटर्मिनेंट निकाले हैं, ये किसके लिए निकाले हैं, 3 × 3 के लिए, पहला पॉइंट। ठीक है ना, लिखने का जगह नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ठीक है, उसके बाद इवन की भी बात कर लीजिए। इवन ऑर्डर पे क्या होगा, दूसरा। अब इवन ऑर्डर कैसे सिलेक्ट करें, तो लेते हैं, यही है आपका, देखिए इवन ऑर्डर के लिए यहां से ये आप एक मैट्रिक्स निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाल सकते हैं, या फिर इसको निकाल सकते हैं आप, है ना। अब कोई बच्चा बोला कि सर यहां से इसको ना निकाल सकते हैं, AB0C, यहां से भी तो एक आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम, ये जीरो होना चाहिए, ये जो पोजीशन है वो जीरो पे सेट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब जब ऐसा है, तब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, देखिए। तो आपका मैट्रिक्स क्या है, 0A और A0, है ना। इसके डिटर्मिनेंट की अगर हम बात कर लें, तो देखिए यहां से 0A माइनस A और 0, यानी 0 माइनस माइनस A² यानी प्लस A²। ठीक है, यहां भी 0 माइनस माइनस C² यानी प्लस C²। क्या मतलब निकल रहा है यहां से कि इसका ऑर्डर क्या है आपका, 2 × 2 का है। तो याद रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखिएगा इस चीज को, ऑड ऑर्डर का होगा उसका वैल्यू 0, और इवन ऑर्डर में एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्या अब कुछ थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। कि पहला है कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सेकेंड थ्योरम। थर्ड कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, तो अभी अभी देखे ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए माइनस वाला जो हो जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स का यहाँ ए है और एक उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इस दोनों का सम मान लेते हैं कुछ इस तरह से बी आ रहा है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज लेते हैं, इसी का हेल्प ले सकते हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, अभी अभी देखे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो अलग अलग भी आप सेट कर सकते हो। और फिर क्या देखे थे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है
और a प्लस बी आपके b प्लस a के बराबर होता है, तो ऐसा भी सेट कर सकते हो। और ये कितना के बराबर है, b के, तो b का ट्रांसपोज b के बराबर आ गया। b क्या था, तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि b इज क्या, b यहां से क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। b सिमेट्रिक है मतलब b क्या माने थे, ये b कितना हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां भी डिफरेंस है, तो कुछ एक इसको b मान लेते हैं, तो यहां से a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अभी अभी देखें ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, माइनस में भी ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a के बराबर। यहाँ तो कुछ चेंज कर लिए थे यहाँ, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेके इसको a माइनस a का ट्रांसपोज कर सकते हैं। और ये कितना के बराबर माने हुए हैं आप, b के। तो क्या देख रहे हैं, b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर आया। ये क्या बताता है यहां से कि ये आपका जो b जो है, b इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, b जब आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपका जो उधर मैट्रिक्स था क्या था, b क्या था, ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसी दोनों का एप्लीकेशन वहां आपका है। ठीक है, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बाई में 2 क्यों आ गया यहाँ, तो देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा 2, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है आपका, तो ऊपर ऐड हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, वापस से a बचेगा। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 को बाहर रखिएगा, ये क्या होगा, सिमेट्रिक, और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स को उस तरह से लिख के और यही प्रोसेस में दोनों को आप प्रूव कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रहा है 2 3, एक मिनट, 2 3 5 और 6, ये एक मैट्रिक्स दे रहा है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है यहां से कि A प्लस A का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा पहला, और दूसरा कि A माइनस A का ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या करना है। ए तो आपको गिवन ही है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या कीजिए, रो को कॉलम में डालिए, 2 3 और ये आपका 5 6। ठीक है, ये रहा। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब a प्लस a का ट्रांसपोज करते हैं। a कितना है आपका, 2 3 5 6, प्लस ये क्या है आपका 2, ट्रांसपोज जो है 2 5 3 6, दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 और 2 4, 3 और प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 6 कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, तो a प्लस a का ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स मिला, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग b मान लेते। ठीक है, क्या मान लीजिए इसको, b मान लीजिए। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए अभी अभी देखे हम लोग को क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज चेक करना होगा। तो लेते हैं इसका ट्रांसपोज, 4 8, ठीक है, 8 और 12, सेम मैट्रिक्स दिख रहा है, दोनों तो सेम ही दिख रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इससे ये बात साबित होता है कि b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब b क्या माने थे, a प्लस a का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला चेक कर लेते हैं। तो a माइनस a का ट्रांसपोज कीजिए आप यहां से, और इसको एक मैट्रिक्स b मान लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए बी नहीं या सी मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सी मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से माइनस करते हैं, तो यहां से ये ए जो है आपका, यही माइनस कर लीजिए ना, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। चलिए माइनस कर रहे हैं, 2 - 2 ये आपका 0, 3 - 5 -2, 5 - 3 2, 6 - 6, आ ही गया ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देख पा रहे हैं आप, डायगोनल के अलोंग क्या है आपका, 0 है, और ये पोजीशन निगेटिव साइन के साथ है, हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बावजूद इसके चलिए ये तो हो गया, अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, सी ये आया आपका, ठीक है, अब सी का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 -2 और 2 और 0, जो कि अभी सी के बराबर नहीं है, मगर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वापस से ये सी के बराबर हो जाएगा, यानी सी का ट्रांसपोज -सी आ गया, यानी सी यहां से क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सी क्या माने थे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको बता सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब आ जाइए, तो इस पे ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से Aij n × n, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो Ji और ये आपका n × n हो जाता है। उसके बाद अगर इसका आप प्रोडक्ट इस तरह से कुछ लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, अगर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो यहां पर ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग लास्ट में करेंगे। एक चीज और यहां पर आता है, वो चीज हम लोग जरा डिस्कस कर ही ले। एक आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहां से इसका जो ट्रेस होगा इसको हम TRA से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और ये जो इक्वल होगा ये इसके जो डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट्स होगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर भी, इसका भी एक दो प्रॉपर्टी है वो भी देख लीजिए। पहला है कि ट्रेस ऑफ A + B ये इक्वल होगा ट्रेस ऑफ A और प्लस ट्रेस ऑफ B के, ठीक है। दूसरा कि ट्रेस ऑफ कोई स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है तो इसको हम बाहर भेज के और इसका ट्रेस ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा कि ट्रेस ऑफ A × B जो होगा वो बराबर होगा ट्रेस ऑफ B × ट्रेस ऑफ A के, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आ रहा है कि ए एक मैट्रिक्स दे रहा है, ए जो यहां पर आपको दे रहा है वो कितना है, 1 - 4 3, ठीक है। और बी जो मैट्रिक्स आपको दे रहा है वो है -1 2 और 1। तो आपको यहां से वेरीफाई करना है कि ए × बी का ट्रांसपोज वो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए ए कितना है, इसका ऑर्डर 3 ×
1 का है और ये आपका 1 इंटू 3 का है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू 3 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो जो आपका कॉलम दिख रहा है उसको रो में डाल दीजिए, तो ये आपका 1 माइनस 4 और ये 3, ठीक है। और यहाँ जो आपको बी का ट्रांसपोज यहाँ से निकालिएगा, ठीक है। तो ये आपका -1 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका भी प्रोडक्ट आपको लेना है, बी ट्रांसपोज। इसका अभी ऑर्डर कितना हो गया, 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इससे करना है, तो ये 3 इंटू 1 है, इसका 1 इंटू 3 है, तो ये भी 3 इंटू 3 का आ जाएगा। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज भी कीजिएगा तो वो भी 3 इंटू 3 का है। तो क्या है कि ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं है कि वो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहा प्रोडक्ट करने का, तो वो कर लीजिएगा, हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज को अब यहां से आपको सिर्फ इसका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग मान लेंगे कि वो मैट्रिक्स मेरा ए है, ठीक है। ये कितना है आपका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। अब यहां से करना है कि a इज इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ इस तरह से, और फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 इसके लिख के इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, a तो है आपके पास, तो यहां से इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये रहा इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब यही करना है कि इस दोनों का सम निकालना है, जो कि ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ए और प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसका सम कीजिए, तो 3 प्लस 3 आपका 6 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, -1 -4 -5 हो जाएगा, -2 + 3 ये 1 हो जाएगा, -2 -2 -4 1, ये -4 हो जाएगा, फिर -4 ये -5 हो जाएगा, -5 ये -4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आप देख भी यहां से भी आप देख पा रहे हैं A1 2 2 1 सेम है, 1 3 3 1 सेम है, 2 3 सेम है, हो गया ये आपका सिमेट्रिक हो चुका है। मगर एक काम यही करना है इसमें कि इसको फिर हम P मानेंगे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं ना कि ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो आप चाहिए तो यहां से फिर इसको एक नया मैट्रिक्स आप P बोल सकते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेके, ठीक है, वापस से P के बराबर कर देना, ठीक है। तो बात वही है, आप इतना पर भी छोड़ के निकल सकते हैं या फिर ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह से हम यहां से क्या करेंगे, A माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो निकालेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू, ये जो आया है डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, या 1/2 को, यानी यहां से लास्ट में आप फ्रॉम 1, a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये जो वैल्यू आया यहां रख लीजिएगा, प्लस 1/2 और माइनस करने से जो आया है वो रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बस जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को माइंड में रखिएगा कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखिए यहां से अब क्या बोल रहा है, आपको एक मैट्रिक्स यहां पर दे रहा है कि 0 1 C -1 A -B 2 3 और 0, और ये बोल रहा है कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल विथ निगेटिव साइन, ठीक है।
इसके अलोंग जो भी एंट्री है 0 होना चाहिए। अभी अभी बताया गया आपको, यानी यहां से क्लियर है कि ए आपका 0 होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी, सी और ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए निगेटिव साइन के साथ। तो सी कितना होना चाहिए? -2। जब यहां पे 2 है तो यहां क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बच रहा है बी, यहां -b। ठीक है, यहां क्या है? 3 है, तो यहां -3 होना चाहिए, यानी बी के जगह पे आपको कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, बी के जगह पे आपका 3 होना चाहिए। बस ये हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है? तीनों का सम। तो देखिए ए कितना आया है? 0, बी कितना है? 3 है, और सी कितना है आपका? -2, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां से बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, ए एक आपका मैट्रिक्स है, तो आपको देन वेरीफाई दैट कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। ये आपसे ये भी पूछ सकता था कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन सो दैट गिवन मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो दिया हुआ जो मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए यहां तो कंडीशन ही दे रहा है, ए आपको गिवन है, तो इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से कॉस अल्फा। ठीक है, और यह आपका रो को कॉलम में डालिए साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और यहां से ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलिए प्रोडक्ट लेते हैं। कॉस, हम सी और एस यूज कर रहे हैं कॉस और साइन के लिए। ठीक है, टाइम बचेगा। अब आ जाइए, ए क्या है आपका? कॉस है, साइन है, माइनस साइन है, और कॉस अल्फा है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट लीजिए। यहां से क्या होता है प्रोडक्ट? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस करते हैं तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रो, फिर कॉलम में सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस हो जाए, कॉस इंटू साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सेकेंड रो से शुरू करते हैं। अब देखिए, साइन इंटू कॉस, कॉस है और यहाँ माइनस साइन है, तो ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा। फिर साइन इंटू साइन, ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 0 0, और फिर ये 1। तो ये क्या आ गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यही आपको शो करने के लिए बोला गया था, या ये भी बोल देता कि इफ ए इज इक्वल टू इतना देन सो दैट कि गिवन मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां से आ जाइए, कुछ आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस चीज को देख लीजिए आप। ठीक है, कि अगर आपके पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन उसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, उसका इनवर्स लेते हैं, वो सब क्या होगा? आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहां पर के जो होगा कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और एन जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हुआ? अगर आपके पास ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी सिमेट्रिक होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, पावर एन रखते हैं, ठीक है, या इनवर्स लेते हैं, वो सब क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर 2n, यानी जैसे ए स्क्वायर A4 ऐसा अगर करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसका स्क्वायरिंग या उसका पावर 4 करते हैं तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर ए पे पावर अगर इवन है तो वो सिमेट्रिक, अगर ऑड हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है,
अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है ना, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा वो। ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन उन दोनों का सम, डिफरेंस और पेयर में प्रोडक्ट लेके आप इस तरह से ए बी प्लस बी ए करते हैं तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखते हैं इस चीज को, ठीक है, कि क्या है। आपको बोल रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए के बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो पहला बोल रहा है कि ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लेते हैं तो ये ए ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाइए कि अब ए का ट्रांसपोज कितने के बराबर है, ए के, और बी का ट्रांसपोज बी, तो यानी इसका ट्रांसपोज वापस से ए प्लस बी ही मिल गया, मतलब ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, ये भी आपका क्या होगा, माइनस बी आपका सिमेट्रिक होगा, और ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, वो भी देख लेते हैं कि ए बी और प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो आपको मालूम है पहले तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो कुछ इस तरह से सेट करेंगे। फिर यहां से ट्रांसपोज जब करेंगे, ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहां से ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होगा, और यहां से ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आपका बी ए हो जाएगा और ये आपका ए बी हो जाएगा। फिर इसको आप ए बी और प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज वापस से वही चीज आ गया, तो इसलिए ये भी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। माइनस करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां पर आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि जब माइनस यहां रहेगा तो ये इक्वल करने के लिए ए बी और माइनस बी ए करने के लिए आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, चौथा क्या बोल रहा है आपसे कि ए और बी आपके पास टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देन उसका सम, उसका डिफरेंस, और इस तरह से जैसे यहां पर प्लस किए थे यहां अगर माइनस करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और ए बी प्लस बी ए ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रूव करने का आप चाहें तो वन बाय वन ये जितना यहां पर ये दिख रहा है, ये ये और ये सब को, ठीक है, ये सिमेट्रिक के लिए है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहा तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए और बी का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस बी। बाकी फिर इसी मेथड से सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो इस तरह से आज का लेक्चर जो आपके मैट्रिसेस का वन शॉट था यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से लेके आखिर तक अगर इस वीडियो को, इस लेक्चर को अगर आप देखे होइएगा तो अब मैट्रिक्स में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील करना है वो भी आपको बताया जा चुका है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।